ये आदि गुरु का शंकराचार्य का संदेश है। लेकिन वो महाज्ञानी अद्वैतवादी अद्वैत विधि पथकैल उपास्याम स्वराज सिंहासन दीक्षाम सखेन केना दिवयम हटेना दासी कृता गोप मधु मिटेना। आज ये महाराष्ट्र का महाउत्सव है। महाराष्ट्र भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण और लालिश किया गया जो अलौकिक लीला है उसको ही हम महाराष्ट्र कहते हैं। महाराष्ट्र नित्य आनंद की लीला है जो निरंतर ही मन को आकर्षण कर लेता है। संसार में माया में फंसे हुए जीवों को अनायास ही भगवान दक्षिणामूर्ति उनके चरणों में वंदन। शंकर भगवत पाद भगवान आदि शंकराचार्य जी, उनके स्मृति में गुरु परंपरा है। उस गुरु परंपरा को नमन करते हुए आज मैं यहाँ पूरी पीठ के परम पूजनीय शंकराचार्य जी आपको नमन। असम सरकार के पर्यटन मंत्री और यहाँ के विधायक बरुआ जी जो राधा और कृष्ण की प्रेम के खातिर यहाँ उपस्थित हैं। असम में आकर मैं गुरु शंकर देव जी को कैसे भूल सकता हूं। उनकी पावन स्मृति को नमस्कार किए बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जिनके कारण असम का साहित्य भाषा ये 90 वर्षों से चला आ रहा है। बहुत बड़ा कालखंड होता है किसी एक मेले को निरंतर चलते आना। वो केवल लोगों की आस्था और विश्वास और भक्ति ही जीवित रखता है। तो सबके साथ आपके विश्वास, भक्ति और आस्था को भी मैं नमन करता हूं। ये रास क्या है? रास क्या है? बड़े शहरों में जिस प्रकार से विदेशी संस्कृति फैली हुई है, तब वो स्त्री प्रेम और श्रृंगार उसको देती है, समाज को देती है। सुरक्षा नहीं होगी समाज में तो श्रृंगार, प्रेम, दया, क्षमा, शांति नहीं हो सकते। और इसीलिए जब इस कृष्ण ने सुरक्षा लाया, कृष्ण क्या लाए? समाज में सुरक्षा का और प्रेम और श्रृंगार, इसका जो मिलन है वो है रास। हर गोपी भूल गई स्वयं का अस्तित्व और उसके मन में वो कृष्ण जागृत हुआ जिसने उसे सुरक्षा प्रदान की और जीवन जीने की कला सिखाई कि जीवन एक उत्सव है। उसको आनंद के साथ उत्सव की तरह मनाना है और स्वयं को भूल जाना है। राधा रानी उसी का प्रतीक है। वो जब कृष्ण से प्रेम भी करती हैं तो उनकी कोई अपेक्षा नहीं होती, जिसे हम निष्काम प्रेम कहते हैं। निश्चल, निष्काम, सरल प्रेम राधा रानी उसकी प्रतिमूर्ति है। ये काम और वासना नहीं है, ये उस सब के परे है, क्योंकि कृष्ण स्वयं ही उसके परे हैं। कृष्ण शरीर के परे हैं। उन्होंने स्वयं गीता में कहा है, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करेव करोति यः न स लिप्यते पापे न पद्म पत्रम इवाम्भसा। वो जो पद्म का पत्र होता है, यहाँ पर आप सरोवर में देखेंगे
कमल के पुष्प है, उसका पत्ता होता है, वो पानी के ऊपर तैरता है। ये किस चीज का प्रतीक है? जीवन में है लेकिन जीवन से लिप्त नहीं है। कृष्ण श्रृंगार रस में है लेकिन कृष्ण कामुक पुरुष नहीं है, वासनाग्रस्त पुरुष नहीं है। वो केवल श्रृंगार करना सिखाते हैं, वो वासना से मुक्त है। और इसीलिए उनके हर काम को हम लीला कहते हैं। पगला दियार पारे